80 नंबर आपको लाने हैं। यदि आपको लेखपाल बनना है या फिर कोई भी ग्राम विकास अधिकारी की पोस्ट आए, छोटी मोटी भी पोस्ट आए, 1000 पदों पर भी आए, उसमें भी आपको जो टारगेट रखना है, जिनकी भी जॉब लगेगी वो 80 नंबर वालों की ही लगेगी। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए यूपी पैट 2025 जो है आपका हो चुका है और इसका रिजल्ट आ चुका है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर कि इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी आने वाले एग्जामों में। ठीक है, किसके नंबर कितने होंगे कि वो फॉर्म डाल सके, जैसे कि लेखपाल है और विभिन्न विभागों में भर्ती आने वाली हैं। केवल इस पैट का इंतजार था, इसके रिजल्ट का इंतजार था। तो वही हम बात करेंगे कि कितने लोगों के नंबर कितने आए हैं और कितने नंबर वाले सेफ हैं जो कि एग्ज़ाम में फॉर्म भर सकते हैं। क्योंकि किसी एग्ज़ाम में मान लीजिए 5000 वैकेंसी होंगी, किसी में 10,000 होंगी और किसी में 500 होंगी। तो 500 वालों की तो मेरिट हाई जाएगी। तो हम उसी के बारे में बात करेंगे, कितनी वैकेंसी वालों में कितने नंबर चाहिए कि आप एकदम सुरक्षित हैं और कम से कम कितनी भी वैकेंसी निकलें। मान लीजिए किसी विभाग में 500 ही वैकेंसी निकलती हैं, ठीक है, तो उसमें मैक्सिमम मेरिट कम से कम कितनी जा सकती है, कितने नंबर वाला 500 यदि वैकेंसी निकल रही है तो उसमें भी डाल सकता है। तो इसी बारे में बात करेंगे, वीडियो को अंत तक देखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यदि ये पैट अगली साल भी होता है तो आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें कितने नंबर आने चाहिए थे। ये जब पहली साल हुआ था तब बहुत ज़्यादा इसमें जिनके 60 नंबर भी आए थे वो भी हर किसी में जिसमें भी वैकेंसी निकलनी थी आराम से डाल सकता था। लेकिन इसका लेवल हर साल बढ़ता गया और फिर लोगों ने डालना बंद कर दिया 1-2 साल, ठीक है, तो इसका लेवल गिर गया, फिर दोबारा वहीं आ गया। इसका पेपर इतना कठिन होता है कि लोग पढ़ के कुछ जाते हैं लेकिन वहाँ पे जाके और सवाल गलत कराते हैं, वही 60 से लेकर और 80 के बीच में नंबर आ पाते हैं। परसेंटाइल बन जाती है 90 से लेकर और 99-100 तक परसेंटाइल रहती है। ठीक है, तो इसका रिजल्ट तो आ ही चुका है आपका। अपने अपने नंबर कमेंट में आप बताइए कितने नंबर हैं, उससे मैं और आइडिया हो जाएगा अच्छे से कि आने वाले पदों पर और मतलब कितने लोगों के नंबर किस हद तक आए हैं, जिससे कि एग्जाम में कंपटीशन क्या होगा, कितने नंबर वाले डाल सकेंगे फॉर्म। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, यही डिसाइड करेगा। तो इसकी मैं आपको सीधे बता दूं कि यदि पहली बार जब ये पैट हुआ था तब किसी के नंबर यदि 55 भी आए हैं जनरल में तो वो भी फॉर्म डाल सकता था, यदि फॉर्म की संख्या मतलब वैकेंसी की संख्या 2000 से ऊपर है। ठीक है, 500 की बात नहीं कर रहा हूँ। यदि 55 नंबर आए हैं किसी के जनरल में जब पहली बार हुआ था, क्योंकि तब बहुत कम लोगों ने डाला था और पेपर भी बहुत सरल आया था। ठीक है, तो 55 नंबर वाला यदि 2000 वैकेंसी है तो उसमें डाल सकता था, लेकिन अगली साल बढ़ती चली गई, उसको हम छोड़ देते हैं। अब हम इसी साल की बात कर रहे हैं। तो इस साल क्या है, इस साल कंपटीशन इतना आई है, बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने बीच में डालना बंद कर दिया था, इस साल सबने डाला क्योंकि गैप हो गया था इसमें 1-2 साल का। तो अब क्या है, यदि किसी के नंबर 80 हैं, 80 और 80 प्लस वाले एकदम सेफ हैं, चाहे 500 भी वैकेंसी निकलें किसी भी विभाग में तो वो फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे मिनिमम मेरिट मतलब हाई नंबर किसी के यदि कोई डाल सकता है तो वो हैं 80 और 80 प्लस वाले। ये लोग यदि किसी व्यक्ति के 80 नंबर आ गए, ठीक है, उससे ऊपर आ गए तो कोई बात ही नहीं, 80 आ गए तो वो कितनी भी कम वैकेंसी निकले, मान लीजिए 200 भी वैकेंसी निकलेंगी तो वो आराम से फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, और कितने कम नंबर वाले नहीं डाल सकते, तो यदि किसी व्यक्ति के 65 नंबर से कम हैं, ठीक है, 65 नंबर से कम है तो वो फॉर्म नहीं डाल सकता। 65 से ज़्यादा हैं तो वो फॉर्म डाल सकता है। यदि 2000 भी वैकेंसी आई, 5000 आई तो उम्मीद है, लेकिन 65 से कम है तो कितनी भी वैकेंसी इसमें लेखपाल की यदि 7000 भी आ जाएं तब भी मुश्किल है कि उसका जो है नंबर आ जाए मेरिट में। ठीक है, तो 65 नंबर तो हर हालत में चाहिए। यदि किसी के 65 से कम है तो वो अगली साल पैट की तैयारी करे या फिर अदर एग्जाम की तैयारी करे। आने वाली वैकेंसी के लिए सेफ कट ऑफ क्या है, तो आने वाली वैकेंसी के लिए सेफ कट ऑफ आपकी हो गई 65। ठीक है, यदि 65 है किसी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी कास्ट में हो, जनरल में है तब भी सेफ है, यदि अदर कैटेगरी में है तब भी मेरिट इतनी ही रहती है, इसमें कोई भी असर ज़्यादा नहीं पड़ता है, कैटेगरी वाइज मेरिट नहीं लगती है, इसमें केवल ओवरऑल मेरिट आपकी लगेगी। ठीक है, परसेंटाइल 65 वाले की यदि बात करें तो ये आपकी 92 परसेंटाइल बनेगी, 92। ठीक है, जो कि काफ़ी कम है। 95 प्लस परसेंटाइल वाले ही 1000 प्लस 1000 2000 की यदि पोस्ट पर वैकेंसी आती है तो उसमें डाल सकते हैं।
तो 65 नंबर ही चाहिए यदि आपको आने वाले सालों में भर्ती चाहिए, भर्ती में फॉर्म डालना है तो। ठीक है, तो 65 कट ऑफ जाएगी। जिनके भी 65 हैं वो आराम से अपनी तैयारी करें, लेखपाल हो, वीडियो हो, या फिर कोई भी पोस्ट हो जिसमें 1000 पद भी यदि आएंगे तो उनका नंबर आराम से आ सकता है। ठीक है, दूसरी बात एक मेन चीज़ ये है कि कब वैकेंसी आएंगी। तो देखिए, पैट गवर्नमेंट ने इसीलिए करवाया है कि 2027 में यूपी में है इलेक्शन, तो इलेक्शन से पहले इनको वैकेंसी लानी है। तो इसीलिए इनका पूरा फोकस है कि 2026 में जनवरी से ही विभिन्न विभागों में नोटिफिकेशन निकलेगा। जैसे आपका लेखपाल हो गया, वीडियो की भी बहुत दिनों से भर्ती नहीं आई है, जैसे तैसे कंप्लीट हुई थी, अभी भी उसमें प्रक्रिया चल रही है। लेखपाल की बहुत दिनों में कंप्लीट हो पाई थी, तो दोबारा से अब वो तो कंप्लीट हो गई, अब लेखपाल की आनी है। ठीक है, और जितने भी और पोस्ट हैं, ग्राम विकास अधिकारी है और स्टेनोग्राफर वगैरह, जो भी मतलब यूपी SSSC में आते हैं इसके अंतर्गत पैट में, उन सभी की पोस्ट 2026 में अधिकतम देखने को मिलेंगी। जितनी भी पोस्ट अभी तक खाली हैं वो 26 में 100% भरी जाएंगी। तो जिन लोगों के 65 हैं, इस वीडियो का मतलब यही है कि जिनके भी 65 हैं वो आने वाली एग्जाम के लिए तैयार रहें। ये तो एक प्री एग्जाम था पैट। यदि आपके इसमें 65 नंबर आ गए हैं तो आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। मान लीजिए किसी भी पोस्ट में, मान लीजिए लेखपाल में ही 3000 वैकेंसी आ जाए, मिनिमम मान के चल रहा हूँ मैं, और 65 वाले व्यक्तियों को मौका मिल जाए फॉर्म डालने के लिए, तो 3000 में यदि वो अभी से तैयारी करेंगे तो आराम से उनका नंबर आ सकता है। लेकिन लेखपाल बनने के लिए उनको जो मेरिट लगेगी वो 80 प्लस जाएगी। तो 80 नंबर लाने की सोच है 100 में से। यदि कोई व्यक्ति सोच रहा है पैट में हम बाई चांस लेखपाल में हमने मेन तो दे दिया, फॉर्म भर दिया लेखपाल का, तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें यदि 65 पे आप बच गए और आपने फॉर्म डाल दिया किस्मत से, लेकिन जो फाइनल मेरिट लगेगी, लेखपाल की मेरिट लगेगी, वो 80 प्लस ही जाएगी। इसीलिए आपका टारगेट ये होना चाहिए कि 80 नंबर आपको लाने हैं यदि आपको लेखपाल बनना है, या फिर कोई भी ग्राम विकास अधिकारी की पोस्ट आए, छोटी मोटी भी पोस्ट आए, 1000 पदों पर भी आए, उसमें भी आपको जो टारगेट रखना है, जिनकी भी जॉब लगेगी वो 80 नंबर वालों की ही लगेगी। 80 से कम वाले तो उम्मीद ही छोड़ दें कि उनकी कहीं जॉब लग सकती है। जो भी मेन होगा, अब जो ये तो प्री हो गया पैट, अब जितने भी पदों पर भर्ती निकलेगी उनको हम कहते हैं मेन। ठीक है, तो मेन में 80 नंबर आपको लाने पड़ेंगे। यदि 80 से कम होंगे तो आपके चांस बहुत कम है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। सभी लोग कमेंट करके बताएं कि आपके पैट में कितने नंबर आए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।